दुखों के अंधकार में उजाला बने गणपति। कहते हैं जब जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, जब हर रास्ता बंद लगे, जब अपने भी पराये हो जाए, तब सच्चे मन से लिया गया भगवान गणेश का नाम ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। यह कहानी है शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रामदास, उनकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे। मोहन और राधा रामदास मेहनती व्यक्ति थे। गांव में रहकर खेती करते थे और उसी से घर चलता था। जीवन साधारण था पर संतोष से भरा हुआ। अचानक आया दुखों का तूफान। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने धोखा दे दिया। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई, कर्ज बढ़ने लगा। रामदास ने सोचा कोई बात नहीं, अगले साल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान ने जैसे एक के बाद एक परीक्षा लेनी ठान ली थी। कुछ ही महीनों बाद रामदास गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। इलाज के लिए जो थोड़े बहुत पैसे थे सब खर्च हो गए। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। सीता दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। गांव के लोग जो कभी हालचाल पूछते थे अब नजरें चुराने लगे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। घर में अन्न नहीं था, बच्चों की आंखों में डर था और माता पिता के दिल में असहायता। टूटता हुआ मन और डगमगाता विश्वास। एक रात जब बच्चे भूखे सो गए, सीता चुपचाप रोने लगी। रामदास ने भारी मन से कहा, शायद भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। सीता ने आंसुओं से भरी आंखों से घर के कोने में रखी गणेश जी की मूर्ति सीता ने आंसुओं से भरी आंखों से घर के कोने में रखी गई गणेश जी की छोटी सी मूर्ति की ओर देखा। वह मूर्ति उन्हें विवाह के समय मिली थी। वर्षों से वही मूर्ति हर शुभ अशुभ कार्य में सबसे पहले पूजी जाती थी। सीता ने कांपती आवाज में कहा, नहीं गणपति बप्पा, कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। सच्ची पुकार। अगली सुबह चतुर्थी का दिन था। सीता ने घर में जो थोड़ा सा चावल बचा था उससे गणेश जी को भोग लगाया। न नए कपड़े थे, न धूप दीप की व्यवस्था, बस एक छोटा सा दीपक और सच्चा मन। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, अब कुछ बचा नहीं। अगर यह भी आपकी परीक्षा है तो हमें सहने की शक्ति दीजिए, और अगर हमारी पुकार सुन सकते हो तो हमारे बच्चों को भूखा मत रखिए। रामदास भी पहली बार उठकर मूर्ति के सामने बैठे। आंखों से आंसू बह रहे थे पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बस मन ही मन में बोले, हे गणपति, अगर जीवन में कोई रास्ता बाकी है तो वही दिखा दीजिए। चमत्कार नहीं, आशा का किरण। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, न धन बरसा, न बीमारी तुरंत ठीक हुई। लेकिन उसी दिन गांव का एक बुजुर्ग आया। उसने रामदास की हालत देखी और कहा, शहर में एक काम है, मेहनत का, आसान नहीं, पर ईमानदारी से किया जाए तो पेट भर जाएगा। रामदास ने इसे गणेश जी का संकेत माना। कमजोर शरीर के बावजूद उन्होंने काम स्वीकार किया। शुरुआत बहुत कठिन थी। दर्द, थकान, अपमान सब सहना पड़ा, लेकिन हर सुबह काम पर जाने से पहले रामदास और सीता गणेश जी के सामने सिर झुकाते। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। गणपति की कृपा का अनुभव। कुछ महीनों बाद रामदास की तबीयत सुधरने लगी। मालिक को उसकी ईमानदारी पसंद आई। बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हुई। एक दिन रामदास ने सीता से कहा, पता नहीं कैसे लेकिन मन अब डरता नहीं, लगता है जैसे कोई हर कदम पर साथ चल रहा हो। सीता मुस्कुराई, वही तो गणपति बप्पा है, विघ्न हर लेते हैं पर रास्ता खुद चलना हमें सिखाते हैं। सच्ची भक्ति का फल। एक साल बाद वही परिवार जो कभी दुखों के अंधकार में डूबा था अब संतोष की रोशनी में जी रहा था। धन बहुत नहीं था पर मन शांत था। घर में हंसी लौट आई थी। गणेश चतुर्थी के दिन सीता ने वही पुरानी मूर्ति उठाई, दीप जलाया और कहा, हे बप्पा, आपने हमें अमीर नहीं बनाया पर टूटने से बचा लिया। यही सबसे बड़ा वरदान है। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। ये दुख के आंसू नहीं थे। कथा से सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश दुखों के एक पल में नहीं हटाते, लेकिन दुख सहने की शक्ति, सही मार्ग और विश्वास की रोशनी अवश्य देते हैं। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है तो समझ लीजिए विघ्नहर्ता रास्ते में ही है। बस सच्चे मन से पुकारिए। गणपति बप्पा मोरया।